हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम आपका ट्यूरिंग मशीन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बोला था आपके एग्जाम में इस तरह का भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि डिजाइन अ ट्यूरिंग मशीन फॉर सो एंड सो लैंग्वेज। ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे आपके क्वेश्चंस किए हुए हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, आपको ट्यूरिंग मशीन बनानी है। किसके लिए? आपको एक लैंग्वेज दी हुई है a पावर n b पावर n। तो ये देखते ही आपको क्या समझ आ रहा है, मतलब कंपैरिजन हो रहा है किसके बीच में? ए की और बी की पावर्स में। मतलब जितने नंबर ऑफ आपके एज आएंगे उतने ही नंबर ऑफ आपके क्या आएंगे? बीज आएंगे। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, इन दोनों में कंपैरिजन हो रहा है। सेकंड चीज आप ये देखिए, यहाँ पे आपका ऑर्डर भी मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि पहले बी आ जाएगा उसके बाद ए आएगा या फिर ए बी इस टाइप का। नो, पहले आपका एज आएंगे जितने भी आने। अगर एन इज इक्वल टू लेट से 5 है तो पहले आपके 5 एज आएंगे, उसके बाद ही आपके 5 बीज आएंगे। राइट, ये आपको इसके लिए ट्यूरिंग मशीन बनानी है। और आपको एक चीज क्या दी हुई है कि एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दैट मीन्स आपका एटलीस्ट एक ए तो आएगा ही आएगा, और ऑब्वियसली अगर एक ए आएगा तो एक बी भी आएगा क्योंकि दोनों की पावर सेम है। राइट, तो अब देखिए यहाँ पे इसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है आपकी, क्या क्या स्ट्रिंग्स हो सकती है आपकी। ए बी स्ट्रिंग हो सकती है, देन ए बी भी आपकी स्ट्रिंग हो सकती है। फिर अगर n इज इक्वल्स टू 3 है तो आपकी ए बी बी एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम इसी में से कोई एक सैम्पल स्ट्रिंग ले लेते हैं और फिर हम ट्यूरिंग मशीन बनाते हैं। तो लेट से हम सबसे बड़ी वाली ये वाली आपकी स्ट्रिंग चूज करते हैं। राइट, तो देखिए आपको पता है ट्यूरिंग मशीन में आपके पास क्या होता है, एक इनपुट टेप होता है जो कि आपका इनफाइनाइट लेंथ होती है, राइट में भी और लेफ्ट में भी। उसकी लेंथ कितनी होती है इस टेप की? इनफाइनाइट। ठीक है, तो हम सपोज कीजिए हमने आपकी स्ट्रिंग ली है ये वाली। तो अब यहाँ पे एक सेल में आपको पता है एक ही सिंबल आता है, तो हमने क्या किया, एक सेल में आपका एक सिंबल लोकेट कर दिया। राइट, नेक्स्ट, अब आपको पता है जो आपकी ब्लैंक पोजीशंस होती हैं उसको आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो? कैपिटल बी से, या फिर आप और भी कोई सिंबल यूज कर सकते हो। जैसे आपने बहुत सारी बुक्स में देखा है आपको मे बी डेल्टा काइंड ऑफ सिंबल दिया हो, ठीक है, या इस काइंड का, या डॉलर सिंबल दिया हो। वो सारे किसको रिप्रेजेंट करते हैं? जो आपकी ब्लैंक स्पेसेस है। और ये क्यों जरूरी है? जब आपकी इनपुट स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी यहाँ पे टेप में, तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको इसी से पता चलेगा कि अब आपकी, जैसे हमने, आपको याद होगा पीटीए में देखा था ना, एट द एंड ऑफ स्टैक, या फिर आप उसको टॉप ऑफ स्टैक बोल सकते हो, क्या प्रेजेंट होता था हमारे पास? जेड डॉट प्रेजेंट होता था। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आपको इनपुट टेप में कैसे पता चलेगा कि अब आपकी इनपुट स्ट्रिंग एंड हो चुकी है, ओवर हो चुकी है? ब्लैंक सिंबल एनकाउंटर करोगे जब आप। ठीक है, तो अब देखिए इसके करस्पॉन्डिंग हम ट्यूरिंग मशीन बनाते हैं। उससे पहले इसका लॉजिक क्या होगा? अभी तक आपने देखा था कि जैसे हम जब पीडीए में कंपैरिजन करते थे, तो इसी तरह से अगर आपको कोई कंपेयर करने दिया होता तो आप क्या करते थे? पहले पूरे जितने भी नंबर ऑफ एज आने हैं, लेट्स से यहाँ पे एन की वैल्यू तो नहीं दी हुई है ना, तो अगर 1000 एज आने तो पहले आप 1000 एज का वेट करोगे, उसके बाद जब बी आएगा तब आप कंपैरिजन करोगे। बट नहीं, यहाँ पे क्या होगा? टिट फॉर टैट, आपने सुना है ना, मतलब जैसे ही एक ए आएगा तो आप तुरंत उसके करस्पॉन्डिंग बी ढूंढने के लिए निकल जाओगे। ठीक है, तो इसका लॉजिक कैसे रहेगा, करोगे कैसे, कंपैरिजन होगा कैसे? आप स्टार्ट करोगे इनिशियल स्टेट से। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ए के मिला, तुरंत उसको आप ओवरराइड करके कोई भी सिंबल उसकी जगह लिख दोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ए को काट के ओवरराइड करके लिख दिया एक्स। ठीक है, और उसके बाद फिर आपके जितने भी एज आएंगे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसके करस्पॉन्डिंग बी की सर्च में निकल जाओगे। ठीक है, और जैसे ही बी आएगा तब आप उसको ओवरराइड करके कोई और सिंबल से रिप्रेजेंट कर दोगे। लेट्स से हमने यहाँ पे वाई ले लिया, आप कोई भी सिंबल ले सकते हो, मैंने यहाँ एक्स वाई लिया है, आप कैपिटल ए कैपिटल बी ले लो, आप पी क्यू ले लो, कोई भी सिंबल से आप उसको ओवरराइड कर दीजिए। राइट, उसके बाद जैसे ही फिर आपने देखा कि एक ए के करस्पॉन्डिंग मुझे एक बी मिल गया, तब आप आगे नहीं प्रोसीड करोगे राइट में, तब आप कहाँ जाओगे? आप वापस दोबारा से ए ढूंढने में निकल जाओगे। ठीक है, इसको ऐसे समझ लो, मान लो ए चंटू है और आपका स्मॉल बी क्या है? बंटू है। ठीक है, तो जैसे ही आपको चंटू मिला आपने थप्पड़ मार के निकल गए, और क्या मिला कि अब चंटू को थप्पड़ लग गया, अब मुझे बंटू को ढूंढना है। तो चंटू मिलते ही हम ढूंढेंगे बंटू को। ठीक है, इसको भी एक थप्पड़ लगा के फिर आगे कितने भी बंटू आए या बीच में कितने भी चंटू आए हमें फर्क नहीं पड़ता है, हम क्या करेंगे? वापस यहाँ से दूसरे चंटू को ढूंढने के लिए निकलेंगे। करेक्ट है, चलिए अब इसके करस्पॉन्डिंग ट्यूरिंग मशीन बनाते हैं हम। देखिए इनिशियल स्टेट से मैंने स्टार्ट किया, लेट से हमारे पास है इनिशियल स्टेट क्यू नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है? मुझे सबसे पहले सिंबल मिला ए। तो आपको पता है हमने जब इसका बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी, फॉर्मल डेफिनेशन आपकी ट्यूरिंग मशीन की, तब हमने देखा था कि ट्रांजिशंस के ऊपर कैसे लिखते हैं। अब देखिए ध्यान से, अगर आपने नहीं देखा है तो दोबारा देख लीजिए। आपको सिंबल मिला ए, ठीक है, जो भी इनपुट सिंबल मिलेगा सबसे पहले वो लिखोगे, कॉमा,
अब इसको ओवरराइट करके आपने कौन सा सिंबल लिखा, मान लीजिए अगर आप ओवरराइट नहीं कर रहे होते तब आपको ए को एज इट इज छोड़ना था, तो आप ए ही लिखते, बट लिखना जरूर है, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखोगे, यही इसकी नोटेशन है। पहले आपने इनपुट सिंबल जो रीड किया वो लिखोगे, कॉमा, उसके बाद जिस सिंबल से आपने उसको ओवरराइट किया, तो हमने यहाँ पे ए की जगह क्या लिखा है ओवरराइट करके, एक्स, तो हमने यूज किया एक्स। उसके बाद अब क्या लिखना है, जो आपका ये जो आपका रीड राइट हेडर है, ये ओवरराइट कर, ये रीड किया पहले इसने, इस रीड राइट हेडर का क्या काम था, दिस इज योर रीड राइट हेडर, ठीक है, इसका क्या काम था, पहले इसने रीड किया इनपुट सिंबल आपका ए, उसके बाद इसने इसको राइट भी किया, राइट क्या किया, एक्स राइट किया। अब इसके बाद ये यहीं थोड़ी ना रहेगा, इसको मूव करना है, या तो लेफ्ट में मूव करेगा या राइट में मूव करेगा, तो ऑब्वियसली अब जब हमें बी सर्च करना है तो ये कहाँ मूव करेगा, आगे की तरफ, दैट मीन्स राइट की तरफ, तो हम यहाँ पे वो भी मेंशन करेंगे कि अब हमें मूव करना है राइट की तरफ, ठीक है। अब ये मूव करता रहेगा, मूव करता रहेगा, मूव करते करते ये स्टेट Q1 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अब ये बताइए इसको किसकी तलाश है, इसको किसकी सर्च है, इसे तो चाहिए बंटू, बी चाहिए इसे, है ना, तो ये ढूंढता रहेगा, बट जब ये जा रहा होगा राइट की तरफ, बी की सर्च में जा रहा होगा, तो इसको बीच में तो बहुत सारे एज मिलेंगे ना, ऑब्वियसली, जरूरी थोड़ी आपका सिंगल ए हो, एन की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, आपके 1000 ए भी हो सकता है, 100 ए भी हो सकता है, तो जब भी इसको बीच में ए मिलते जाएंगे, अब क्या करेगा, ये ओवरराइट ना करके उसको एज इट इज छोड़ता जाएगा। ए को देखा ऐसे ही छोड़ा, आपने ये पीडीए में भी किया था कि हम स्किप करते थे सिंबल, है ना, तो यहाँ पे भी सिमिलरली आपको क्या करना है, ए को देख के ऐसे ही छोड़ना है, और इसके लिए हमने लूप लगाया क्योंकि हमें नहीं पता है कि आपके कितने नंबर ऑफ एज आ सकते हैं, आपके 1000 भी आ सकते हैं, 100 आ सकते हैं, 2 3 4 जितने भी एज आए, उन सबको देख के क्या करो, एज इट इज छोड़ो और राइट में मूव करो। और ये लूप मैंने इसीलिए लगाया क्योंकि वी डोंट नो द नंबर ऑफ एज वी कैन एनकाउंटर, राइट, सो वी विल put a self loop here on this state Q1, right? Then अब आपको क्या चाहिए, सपोज कीजिए अब आप मूव करते करते रीड राइट हेडर आपका कहाँ पहुंच गया, फर्स्ट वाले बी में, अब इसे बंटू की तलाश थी और इसे बंटू मिल गया। अच्छा देखो मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक सेकंड वाले बी को ओवरराइट कर दिया, बट हमें किसको करना था, फर्स्ट वाले को, तो लेट्स से एक सेकेंड, ए को ओवरराइट किया, राइट की तरफ मूव किया, बी चाहिए इसे, फर्स्ट बी जैसे ही मिला इसने इसको क्या किया, ओवरराइट करके वाई लिख दिया। तो अब हमें इस ट्रांजिशन पे क्या लिखना है कि जैसे ही मुझे इनपुट सिंबल बी मिलेगा मुझे उसको ओवरराइट करके क्या लिखना है, वाई लिखना है। और अब बताइए इसको ये आगे मूव करेगा या पीछे मूव करेगा, अब आगे क्या काम है इसका, अब आगे तो इसे बीज मिलेंगे ना, क्योंकि हमें सीक्वेंस पता है कि ए के बाद बी आएगा और ए किससे पहले, बी से पहले। तो अब जब एक कंपैरिजन हो चुका है, ये सब हम खेल कर क्यों रहे, काटना पीटना वापस जाना, क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है, एक ए के करस्पॉन्डिंग हमें बेसिकली एक बी चाहिए, तो वो एक कंपैरिजन तो आपका हो गया। अब नेक्स्ट कंपैरिजन के लिए आपको क्या करना है, वापस से जाके एक ए को ढूंढना है, मतलब इन टर्म्स ऑफ चंटू बंटू अब आपको दोबारा से चंटू को ढूंढना है, राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लेफ्ट में मूव करेंगे, अब आपका रीड राइट हेडर राइट में जाने का उसका कोई काम नहीं है, उसको वापस कहाँ जाना है, बैक में जाना है। क्यों बैक में जाना है, क्योंकि उसे ए चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल लिखेंगे, एल और आर आपका क्या है, ये आपका लेफ्ट और राइट डिनोट करता है, ये मैंने आपको पहले भी फर्स्ट जो आपकी इंट्रोडक्शन टू ट्यूरिंग मशीन वाली वीडियो है उसमें बता दिया, ठीक है। तो सपोज कीजिए अब हमने मूव किया Q2 पे स्टेट में, राइट। अब देखिए जब आप लेफ्ट मूव कर रहा होगा आपका रीड राइट हेडर, तो बहुत सारे उसको रास्ते में क्या मिलेंगे, बहुत सारे एज मिलेंगे, बहुत सारे चंटूज मिलेंगे, तो उनको देख के क्या करना है, कुछ नहीं करना है, उन्हें देख के एज इट इज छोड़ना है, क्योंकि मुझे किसकी तलाश है, अब मुझे तलाश है एक्स की। एक्स की क्यों तलाश है, क्योंकि मुझे पता है कि जिस ए को अब मैं ढूंढ रही हूँ ना, वो एक्स के बाद होगा, एक्स तक आपने ओवरराइट कर दिया है, समझ आ रहा है, मैंने इस ए को काट दिया है, तो अब जो मुझे दूसरा नेक्स्ट वाले कंपैरिजन के लिए ए मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, इस एक्स के नेक्स्ट ही तो मिलेगा ना, इस एक्स के साथ ही मिलेगा, बगल वाला ए, मुझे इसको ओवरराइट करना है, तो इसलिए मैं किसको ढूंढूंगी, अब एक्स को ढूंढूंगी। तो इसलिए आपको जो बीच में वापस जाते हुए जितने भी एज मिल रहे हैं पहले उनको स्किप करो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे लूप लगाओगे, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ एज है, राइट। तो यहाँ पे हमने ए देखा, उसको एज इट इज लीव किया और चलते रहे एल की तरफ, फिर हमें फाइनली क्या मिल गया, एक्स। उसके बाद का तो प्रोसीजर सेम रहेगा ना, जब अगर आपको एक्स मिल जाएगा तो आपको राइट की तरफ मूव करना है और ये वाला जो सिंबल है आपका ए है उसको ओवरराइट करना है, तो वो तो आपने ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है ना। तो इसलिए अब आप क्या करोगे, वापस से बैक ट्रैक करके यहाँ पे लिखोगे कि अगर मुझे एक्स मिलता है, या आप एक्स थप्पड़ मारने के लिए नहीं ढूंढ रहे थे, मतलब ओवरराइट करने के लिए नहीं ढूंढ रहे थे, ये वाला आप एक्स सिर्फ इसलिए ढूंढ रहे थे ताकि इसका जो नेक्स्ट वाला सिंबल है ना ए,
आप उसको ओवरराइड कर सको, राइट। तो यहाँ जैसे ही x मिला तो मैंने उसको देख के बस मुझे ढूंढना था, उसके बाद कुछ नहीं करना है इसके साथ, इसे थप्पड़ नहीं लगाना है, इसको एज इट इज आपने छोड़ा और आपने क्या किया, राइट की तरफ मूव कर गए। और जैसे ही x से आप राइट की तरफ मूव करोगे तो आपको सेकंड कंपैरिजन के लिए जो आपका a है वो दोबारा से मिल गया। तो सेम प्रोसीजर रिपीट होगा, आप a को ओवरराइड करके x लिख दोगे, ठीक है। फिर बीच में आपका ये वाला a आएगा, उसको देख के स्किप करोगे, फिर राइट की तरफ जाओगे। ये क्यों करें, क्योंकि अब हमें दूसरा b चाहिए, राइट। अब देखिए, ये ध्यान से देखिए, अब ये वाला जो a है इसको देख के तो आपने उसे स्किप कर दिया, बट अब बीच में तो आपको y भी मिल गया ना। अब y क्यों मिल गया, क्योंकि आप ऑलरेडी a कंपैरिजन कर चुके थे जहां हमने b को ओवरराइड किया था, तो इसके लिए तो हमने कोई ट्रांजिशन नहीं लिखी है, और हो सकता है आपके और भी y's हो, तो इसलिए अब हम इसके लिए भी ट्रांजिशन मेंशन करेंगे कि यहाँ पे अगर मुझे y मिलता है तो उसको भी मैं एज इट इज छोड़ूंगी, और मैं तब भी चलती रहूंगी कि मुझे तो अपने गोल पे टारगेट रखना है, मुझे इधर उधर कुछ भी मिलता है मुझे नहीं देखना है। ऐसा होता है ना, जब किसी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो आपको क्या सजेस्ट किया जाता है, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको सीधा अपनी गोल की तरफ टारगेट करते हुए एक तरफ देखते हुए चलता जाना है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वाई को देखा, उसको एज इट इज छोड़ो, आगे चलते रहो, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, बी चाहिए, राइट। अब जैसे ही उसको बी मिलेगा हमें ओवरराइड करके वाई करना है, और उसके लिए आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है ये वाला ट्रांजिशन, है ना। तो इसका मतलब यहां से मैंने क्या किया, फिर से इस बी को ओवरराइड करके वाई कर दिया। क्लियर है। नेक्स्ट, अब अगेन आपका क्या होगा, लेफ्ट में चलेगा। अब देखो लेफ्ट में अब जब ये वापस मुड़ा तो इसे ए मिलने से पहले अब क्या मिलेगा, वाई मिलेगा, उसके लिए भी आपने ट्रांजिशन नहीं लिखा हुआ, ठीक है। फर्स्ट वाली में आपका वाई था ही नहीं, इसलिए हमने नहीं लिखा था। तो अब उसको वाई मिलेगा तो उसको भी हमें क्या करना है, क्योंकि कितने भी वाइज मिल सकते हैं, वाइज को देख के एज इट इज स्किप करेगा और लेफ्ट में चलता रहेगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, अब मुझे एक्स चाहिए, ठीक है। तो अब देखो दोबारा से वही प्रोसीजर है, अब वो कौन सा एक्स ढूंढ रहा है, ये वाला एक्स नहीं ढूंढ रहा, जो भी पहला उसको लेफ्ट जब वो चल रहा है, जैसे ही पहला एक्स मिलेगा ना वो वहीं रुक जाएगा। तो ये वाला वापस जब आ रहा है, इसको ये वाला एक्स देखा इसने, सेकंड वाला एक्स, और यहाँ पे स्टॉप हो गया। तो यहाँ पे स्टॉप करके क्या करना है, इसे अगेन वही प्रोसीजर रिपीट करना है। इसे थर्ड ए मिलेगा, उसको ओवरराइड करके ये एक्स करेगा अगेन। अब इसे रास्ते में क्या मिल रहा है, अब इसे एज नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने 3 ही एज लिए थे। अब ये स्किप करके देखेगा आगे से क्या मिलेगा, ये वाला ट्रांजिशन यूज करके इसे y मिलेगा, एक y मिलेगा, दूसरा y मिलेगा, आगे बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। फिर ये वाली ट्रांजिशन जब ये देखेगा कि मुझे जैसे ही b मिला, अगेन इसने क्या किया, यहाँ पे इसको ओवरराइड कर दिया, राइट। अब वापस यहाँ से ये चौथा a ढूंढने के लिए, क्योंकि इसे फोर्थ कंपैरिजन करना है, तो ये वापस से मुड़ गया, ठीक है। अब जब ये वापस मुड़ा तो इसे क्या मिलेगा, देखो a तो नहीं मिलेगा क्योंकि हमने सारे एज को ओवरराइड करके x कर दिया है, बट इसे यस y मिलेगा, तो y मिलेगा ये लेफ्ट में चलता रहेगा, ठीक है। अब इसे जैसे ही x मिला, अब ये वाला लास्ट वाला x जैसे ही मिला तो इसने क्या किया, ये रुक गया और राइट में मूव किया। अब जब इसने राइट में मूव किया, अब तक हम देख रहे थे कि जब राइट में मूव करते थे ना, तो जो हमारा एक भी अभी तक जो सिंबल बच रहा था, a बच रहा था, हम उसको ओवरराइड करके x लिखते थे। बट अब क्योंकि हमारे सारे x खत्म हो चुके हैं, तो जब ये यहाँ से इस पॉइंट से आगे चलेगा ना, तो इसे कोई a नहीं मिलेगा, अब इसे क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। तो अब ये क्या कह रहा है, करंटली देखो ये सारे ट्रांजिशंस करने के बाद जब ये क्यू नॉट पे आया, क्योंकि अब तक साइकिल रिपीट हो रही थी हमारी, हमने एक साइकिल चलाई, दूसरी साइकिल चलाई, तीसरी साइकिल चलाई, क्योंकि यहाँ पे 3 कंपैरिजंस हुए हैं हमारे पास, क्योंकि 3 एज लिए थे। अगर आपने 4 ए लिए होते, 4 बी लिए होते, या 5 ए लिए होते, तो आपके 5 कंपैरिजंस होते, राइट। अब इसने देखा यहाँ पे आने के बाद मुझे ये वाला ट्रांजिशन तो करना ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो ए बचा ही नहीं है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे तो वाई मिल गया, तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि अब वाई मिलेगा तो क्या करना है, ठीक है। सपोज करो आप ढूंढ रहे थे चंटू को, बट अब चंटू तो मिला नहीं, मंटू मिल गया, तो अब मंटू अगर दिखता है तो क्या करना है, आपको पता होना चाहिए ना, आप खड़े तो नहीं रह सकते हो यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, अब उसके लिए हमें मेंशन करना पड़ेगा कि अगर मुझे y मिलता है, तो इसका मतलब अब आप y को देख के समझ जाओगे कि अच्छा ठीक है, मतलब सारे कंपैरिजंस हो चुके हैं, हमने सारे एज को ओवरराइड करके x लिख दिया है, पूरा कंपैरिजन हमारा हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, अब हमारा गोल जो था वो कंप्लीट हो चुका है, हमारा टारगेट हो चुका है, तो अब हम सीधा आगे बढ़ते रहेंगे, उसको देख के एज इट इज छोड़ेंगे। अब हमें किसकी तलाश है, अब हमें तलाश है अपने ब्लैंक सिंबल की। और कहाँ मूव करो, राइट की तरफ, क्योंकि आपको ब्लैंक सिंबल की तलाश है, और वो कहाँ मिलेगा, आपको राइट में ही मिलेगा, आपको पता है एंड में मिलेगा। तो आप राइट मूव करते रहो, और ऑब्वियसली आपको एक वाई नहीं मिलेगा, बहुत सारे वाइज मिलेंगे, जितने भी आपके बीज होंगे उतने ही आपको वाइज मिलेंगे। तो आप सबके लिए सेम कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए सेम करने के लिए कैसे करेंगे, आप सेल्फ लूप लगाएंगे और यहाँ पे सेम चीज रिपीट करते रहो कि वाई मिले तो उसे एज इट इज छोड़ो और राइट में मूव करते रहो। और जैसे ही
अब आपको ब्लैंक सिंबल मिलेगा। हॉल्ट कब करना है, टर्मिनेट कब करना है, एक्सेप्ट कब करना है, कि जैसे ही आपको ब्लैंक मिला आपने उसको ब्लैंक ही छोड़ा और राइट की तरफ मूव किया, और दिस इज योर फाइनल स्टेट। इस तरह से हमने अपनी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। इसी तरह आपसे कोई भी यहाँ पे 0 पावर n 1 पावर n भी हो सकता है, या फिर 3 सिम्बल्स भी हो सकते हैं ABC। तो ये आपकी फर्स्ट ट्यूरिंग मशीन थी। इस तरह के क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए प्रीवियस ईयर्स में, राइट। तो इसमें कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कॉमेंट्स। ये आपकी फर्स्ट ट्यूरिंग मशीन आपने डिजाइन कर ली। अभी हम इस तरह के और क्वेश्चंस करेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में, ठीक है। थैंक यू सो मच।